मैंने इसलिए इन्वाइट किया है। मुझे सर्विस से बुलाया है, मेरे से ज़्यादा अच्छी बातें सबको आती सबको आती यहाँ सब मेरे से सीनियर है, सबका वो मेरे से ज़्यादा एक्सपीरियंस है, सबको मुझसे तो बहुत ज़्यादा ठीक है, मुझसे ज़्यादा अच्छी बातें आप लोग बता सकते हैं। मुझे इसलिए बुलाया है बिकॉज मैं आप जैसे मैं भी अभी जस्ट स्टूडेंट था, ठीक है। तो सर को लगता है कि मैं एक स्टूडेंट की बात एक स्टूडेंट थोड़ा ज़्यादा अच्छे समझेंगे, ठीक है। बीच में मैं थोड़ा सा इन्फॉर्मल भी हूँ आराम से। हाँ बिल्कुल। देखो since you are going to ask some questions to me, so you must know कि तुमको what you can expect from me. For that I'll just introduce myself for 5 minutes. कि how did I start? Okay, और मैंने कैसे कैसे किया था, understand कि मुझसे क्या पूछ सकते हो। तो first of all I'm not a genius है, मेरे को नहीं आता बस, ठीक है। तो बहुत इंटेलिजेंट कभी से नहीं था, अपने क्लास का कभी से टॉपर नहीं था, ठीक है। मुझे हाँ ठीक है टॉप 10 में आता था, ठीक है। थोड़े अच्छे नंबर आ जाते थे पीटीएम में, टीचर्स बोल देते थे पेरेंट्स को कि हाँ तो अच्छा पढ़ेगा बस, इतना ही होता ठीक है। तो बहुत बड़े स्कूल से कभी नहीं पढ़ा ऐसा रहा। और जब मैं कोचिंग सेंटर में गया तो मेरे को अपने 12th के रिजल्ट के लास्ट डे तक भी नहीं पता था, मतलब रिजल्ट वाले दिन तक मेरे को ये पता था कि मैं डॉक्टर बनने वाला हूँ। मतलब ये था कि हाँ ठीक है, बचपन में पूछते थे कि व्हाट यू वांट टू बिकम, ऐसे बाद में हाँ आई वांट टू बी डॉक्टर, आई वांट टू सर्व नेशन, आई वांट टू ट्रीट पीपल, ऐसे ऐसे सब बोलते थे, ठीक है। पर भाई ये मम्मी ने वही सिखा रखा था कि भाई कोई क्वेश्चन बोलने डॉक्टर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं वो दिमाग में बैठ गया ही बनना है डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनना है, ठीक है। और अदरवाइज ऐसे फैमिली में कोई डॉक्टर था नहीं, तो ऐसा नहीं है कि किसी से इंस्पायर हुआ है फिर ऐसा कुछ। फैमिली में कोई फौजी नहीं था, फौजी तो कहीं बनना था भी नहीं, ठीक है। कोचिंग के टाइम भी ऐसा ही था कि फौजी बनना है ऐसे करके। बट जैसे हम 12th का लास्ट पेपर हो गया तो ये था कि हाँ चलो होगा पार्टी करेंगे, ठीक है, पढ़ना नहीं है ऐसे ऐसे, ठीक है। फिर रिजल्ट के बाद सब लोग ऐसे बात करने लग जाते हैं ना कि अब तू क्या करेगा ऐसे ऐसे, ठीक है। तो सब लोग बात कर रहे हैं कि बीएससी करेंगे, तो बीएससी में क्या करेंगे। अब मैंने भाई मेरे को मैथ्स नहीं अच्छी लगती, ठीक है। मेरे को मैथ्स आती नहीं, मेरे पापा मैथ्स के टीचर थे बट मेरे को कोई मैथ्स अच्छे से आती नहीं, तो मैंने मेडिकल लिया था। पर हाँ मेरे को साइंस अच्छी लगती थी, बायोलॉजी अच्छी लगती थी, सेल्फ स्टडी करना बड़ा अच्छा लगता था, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में, ठीक है। क्लास में ठीक है जो पढ़ाते थे उसको भी रिस्पॉन्ड करता था, बट खुद से ही पढ़ता था मेरे को उसमें इंटरेस्ट था। मैथ्स में कोशिश भी करता था, फिर नहीं होती मुझसे, ठीक है। मेरा वो माइंड नहीं था मैथ्स वाला। बट वही है रिजल्ट वाले दिन जब सब बात कर रहे हैं कि भाई क्या करोगे, और मैंने सिर्फ बायोलॉजी ले रखी है, मैंने मैथ्स ले भी नहीं रखी है। मेरे दोनों हाथों में लड्डू नहीं है, जो लोग हैं जिन्होंने दोनों चीज़ें रखी होती है वो कहीं भी जा सकते हैं, मेरे पास सिर्फ बायोलॉजी है। सिर्फ बायोलॉजी के बाद अगर तुम बात पूछोगे कि क्या करना है करके, तो बहुत सारे ऑप्शन होते हैं, ठीक है। बीएससी कर लोगे, मैं ज़्यादा डीप नोज में गया नहीं था कि क्या कर सकते हैं, लेकिन ऐसा था कि जोलॉजी कर लो, ये कर लो, वो कर लो, पर दैट डिड नॉट सेटिस्फाई मी एक्चुअली, ठीक है। मेरे को ऐसे वो नहीं था, मतलब मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर सकता था कि मैं कुछ और कर लूँ ठीक है। मेरे को करना ही डॉक्टर था, ठीक है। यहाँ से मैं ये वाली कहानी से बताइए ताकि ये है कि एक बनाना पड़ेगा मन के अंदर कि अब यही करना, एक जगह सेट हो जाना पड़ेगा, ठीक है। ये होता है ना कि जैसे लोग पहले बोलते हैं कि भाई 2 राह बना के चलो, ऑब्वियसली ठीक है प्लान भी होना चाहिए, प्लान भी इसलिए होना चाहिए क्योंकि एक चीज़ नहीं हुई तो दूसरी चीज़ करनी तो है ही ना भाई अब, ठीक है। और एट द एंड ऑफ द डे ये फर्क नहीं पड़ता क्या कर रहे हो, ये फर्क पड़ता है कि जो कर रहे हो कितने अच्छे से कर रहे हो, ठीक है। लेकिन यार अभी तो शुरुआत है, अभी तो सेट हो जाओ एक जगह पे कि एक ही चीज़ करनी है। डाउट कभी भी मन में तभी आएगा जब तुमको ये रहेगा ना कि हाँ ये अरे काम करते 2 प्लान लेके चलो शुरू से, ठीक है। ये कर रहे हैं हो गया तो ठीक है, ये कर लेंगे। जब तक ये चीज़ मन में रखोगे भाई तुमको हमेशा डाउट होता रहेगा। जब भी एक आधा भी एग्ज़ाम मतलब यहाँ का टेस्ट खराब हो जाएगा एकदम से मन में डाउट हो जाएगा, ये नहीं होना चाहिए, यही इसी तरफ सोचते हैं, ठीक है। तो ये डाउट नहीं रहना है, शुरू से ही बिल्कुल एकदम फर्म होकर चलना है कि करना है तो यही है, ठीक है। फैमिली मेरी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर भी था कि भाई फैमिली सपोर्ट करनी है, ठीक है। स्टिल मैंने बीएससी में एडमिशन नहीं लिया, ड्रॉप किया है मैंने, एमबीबीएस करनी थी। तो उस समय से सर ने बताया कि अरे भैया एमबीबीएस करने के लिए जस्ट 12th के बाद जब मैं एग्जाम देने गया था नीट का, फिजिक्स में मेरे 4 नंबर थे, फिजिक्स में मेरे ऑनली 4 नंबर थे, ठीक है, 180 में से, वो भी पता नहीं कैसे आ गए, ठीक है। बायोलॉजी में मेरी उसी ईयर भी मेरी बायोलॉजी में 250 मार्क्स थे क्योंकि मैं सेल्फ स्टडी वगैरह करता रहता था। केमिस्ट्री में ऐसे ही 50 नंबर थे, ठीक है। मेन मेरा भी मतलब जो प्रॉब्लम था वो फिजिक्स का ही था, तो जो मोस्ट ऑफ द मेडिकल स्टूडेंट्स को होता है, मैं बहुत कम ऐसे मेडिकल वाले
स्टूडेंट देखे जिनकी फिजिक्स अच्छी होती है बायोलॉजी के मुकाबले। ऐसे देखे मैंने, मतलब जो मेडिकल वाले होते हैं फिजिक्स में 170 175 मार्क्स हो जाते हैं, मेरे को सिर्फ 100 नंबर चाहिए थे किसी तरह से जुगाड़ के, ठीक है। और ऐसे ही फिर चला गया कोचिंग सेंटर पर, ठीक है। खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, ठीक है। तो जैसे अभी सर पूछ रहे थे ना कि कितने कॉलेजेस हैं, कितने सीट्स हैं, कुछ आइडिया नहीं, टेलिंग। बस ये पता था कि MBBS करनी है, सेंटर में जाकर मैं बैठ गया, ठीक है। और वहाँ पे फिर सर आते थे, ठीक है, दूसरे टीचर्स भी आते थे, कुछ बोल के जाते थे कि हो जाएगा हो जाएगा। मेरे को बस ये था कि भाई बहुत कुछ दाव पे लगा है, 1 साल दाव पे लगा है, ठीक है। और पैसे दाव पे लगे हैं, भाई बहुत पैसे नहीं थे हमारे घर में, ठीक है, ठीक है। पैसे दाव पे लगे हैं और 1 साल दाव पे लगा और इज्जत दाव पे लगी है। क्योंकि जब मैं MBBS करने मैं निकल रहा था तो सबने बोला था कि भाई तेरे खानदान में कोई डॉक्टर नहीं है, जो सब बहुत लोगों के घर में बोलते हैं, ठीक है। पब्लिकली मानो चाहे नहीं मानो, पर जैसे बोलते हैं ना कि इतनी सीट्स हैं, इतनी ही सीट्स हैं, इतने कैंडिडेट्स हैं, और ये सब जब फिगर्स देखोगे तो डर जाते हैं सब लोग, ठीक है। तो बहुत सारे रिलेटिव्स होते हैं, नेबर्स होते हैं, बोलने लग जाते हैं कि इतनी सीट्स हैं, बहुत जल्दी होगा। फैमिली बोलने लग जाते हैं क्यों साल खराब कर रहा है, क्यों पैसे खराब कर रहा है, ऐसे करके तो बहुत कुछ बोलने लग जाते हैं। तो वो तो मेरे को ये था कि यार इतना सब कुछ दाव पे लगा है, फैमिली की इज्जत दाव पे लगी है, पैसे लगे हैं, साल लगा दाव, ठीक है। तो बस ये सब बात बोल दाओ, मैं तो नहीं बात करी किसी से, मैं तो नहीं बनना किसी से, मेरे को बस तुम सारे क्वेश्चन कराओ, मेरे को बस पढ़ाओ, और मेरे को किसी तरह से बस MBBS ही करनी है और कुछ करना है, ठीक है। तो थोड़ा सा ये फॉर्म डिसीजन करना पड़ेगा, ठीक है। एक चीज़ ये होगी। दूसरी चीज़, अगर किसी को ये लगता है, जैसे क्लास में बैठते हैं कभी कभी ऐसे लगता है कि जैसे बहुत सारे लोग ना बड़ी हाई-फाई बातें करते रहते हैं क्लास में बैठ के, तो बड़े बड़े कॉलेजेस के नाम लेंगे, बड़े बड़े मतलब ऐसे लेजेंड्स के नाम लेंगे, उसके नंबर, उसके नंबर, इस ईयर में ये क्वेश्चन आया था, ठीक है, ये इतने सीट्स हैं, खाना ठिकाना, फिर वो कोई आइडिया नहीं था कभी। मौलाना सर मेडिकल कॉलेज करके कुछ है, मुझे वो 3 महीने की कोचिंग के बाद पता लगा। मेरे आसपास वो PG एक होटल था, एक जहाँ पे मेरा एपेंडिसाइटिस का ऑपरेशन हुआ था, मेरे को बस ये होता था कि ये मेडिकल कॉलेज है, मेरे को बस ये था MBBS करनी है, कुछ मेडिकल कॉलेज है और अच्छे से पढ़ना पड़ता है और मिल जाता है। इस लेवल से मैंने स्टार्ट किया था, इसलिए मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया कि सो दैट यू गेट टू नो कि तुम में से क्या एक्सपेक्ट कर सकते हो उसमें, ठीक है। और फिजिक्स में मेरा ये आ था जो मैंने बताया कि मेरे 4 नंबर आएगा, ठीक है। फिर वहाँ से लेकिन यार वही है कि बस एक चीज़ मन में थी कि करनी सिर्फ MBBS है, और MBBS करने के रास्ते में हम जो भी कहेंगे ना टीचर्स, अच्छा ये पता था कि मेरे को तो नहीं आता कुछ, ठीक है। फिर एक गलती क्या कर देते हैं लोग, आपको तो कुछ आता नहीं। फर्स्ट ऑफ ऑल when you are sitting here, no, you have to imbibe one thing in your mind very deeply कि तुमको नहीं आता। The day when you start thinking कि तुमको कुछ आता है ना, तुमको कुछ फिर तुम्हारा रुको सही हमेशा सोचना है कि तुमको कुछ नहीं आता है, that's why you are sitting to learn it, ठीक है। तो जो भी बंदा आगे सामने खड़ा होकर आपको पढ़ा रहा है कुछ, अभी फिर उसको जज नहीं करना, ठीक है। मैंने बड़ी गलती आदत देखी थी मेरे टाइम पे कि आपको तो कुछ आता नहीं है, ठीक है, इसलिए तो आप कोचिंग नहीं जाएंगे। फिर जो बंदे सामने पढ़ाने वाले आते हैं, फिर वो 10 बातें बताएंगे, उसमें 4 पे बैठ के आप पीछे कमेंट करोगे नहीं यार ये ऐसे नहीं, ऐसे थोड़ी होता है, ऐसे बकवास कर रहा है, ऐसे बोल रहा है, ऐसे ऐसे नहीं, मतलब आपको कुछ आता नहीं है। अगले बंदे को इतना एक्सपीरियंस है, ठीक है। अभी संदीप सर की बात करें तो संदीप सर के पढ़ाए हुए स्टूडेंट कौन से कॉलेज में नहीं है देश में, ठीक है, ऐसे तो गए नहीं है, उसमें भी तो सर ने बताया। और आप कहोगे अब सर की बातों पर डाउट करने लग जाओगे ना, तो फिर नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो मैंने 2 प्रिंसिपल्स अपनाए थे अपनी लाइफ में जब मैंने कोचिंग स्टार्ट करी थी कि पहले तो मैंने ये मान लिया था कि भाई मेरे को कुछ नहीं आता, और पर मेरे को MBBS करनी है। तो कैसे करनी है, अब मेरे खानदान में कोई मेरे को ये तो करने वाला था नहीं, ना मेरे आसपास मेरे को गाइड करने वाला कोई नहीं था, ना मैं काम करने वाली किसी की सुनता था जो डिमोटिवेटिंग बातें लोग बोलते थे। और ये पता था कि भाई इन टीचर्स के पढ़ाए हुए बच्चे जो है ना हर कॉलेज में है यार, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे आया तो जैसे मेरे टाइम पे भी आते थे जिनका सिलेक्शन हो गया, ठीक है, तो वो जब खड़े होकर ये बोलते थे ना कि यार मैं तुम्हारी जगह बैठता था और मैं अभी MBBS करके आ गया हूँ, तो लगता था कि यार इन्हीं टीचर्स ने पढ़ाया हुआ है, ठीक है, सिलेबस तो उतना ही है नीट का, ठीक है। वही चीज़ सर ने पिछले साल भी इनको पढ़ाई होगी और वही पढ़ के इनका होगी और ये फिर यहाँ पे खड़े हैं, है ना। तो वो यकीन हो जाता है फिर, ठीक है। उसके बाद ब्लाइंड फेथ करना होता है, उसके बाद आप ये सोचना बंद कर दो कि ये बताया तो ये गलत होगा, ये सही होगा। यू स्टार्ट बिलीविंग देम ब्लाइंडली, जो बोल दे करो यार, ठीक है, उसमें फिर अपना लॉजिक नहीं लगाना है, ठीक है। फिर सर जो बोल देते थे कर लेता था, तो बोलते ये चैप्टर पढ़ना है पढ़ लिया, ठीक है, इतना भाई याद आपको ये पूरा करके आना है तो करके आना है, कोई डाउट नहीं है। फिर जो अच्छा ये हो गया, ठीक है।
फिर इस चीज़ से कभी भी ज़िंदगी में डीमोटिवेट नहीं होना है कि इतनी सीट्स हैं और इतने कैंडिडेट्स हैं, ठीक है। जैसे मैं बताऊँ, जैसे अब मेरे को अभी सेंटर का नहीं होता जहाँ मैं पढ़ता हूँ, तो मैंने ये चीज़ें ना दिमाग में डाली थी। सिलेबस वही है, टीचर्स वही हैं, और उतनी ही चीज़ें घुमा फिरा के कोई जोक्स के साथ पढ़ा देगा, कोई सीरियस होकर पढ़ा देगा, ठीक है, कोई 4 किताबें ज़्यादा पढ़ लेगा, पर सारी जगह पे एक ही चीज़ लिखी हुई है, क्वेश्चन सबके लिए एक ही जैसे आने हैं, ठीक है। तो किसी का सिलेक्शन हो जाता है, किसी का नहीं होता, तो किसी पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंपटीशन सिर्फ सिलेबस का नहीं है, ठीक है। अगर तुम पढ़ रहे हो तो कोई ना कोई मतलब और 20,000 लोग पढ़ ही रहे हैं उस चीज़ को, सेम चीज़ वही पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो इतनी तो सीट्स नहीं है कि मतलब 17-18 लाख बच्चों का सिलेक्शन हो जाएगा। तो फिर कंपटीशन यार इतनी ज़्यादा लोग हैं ना, मतलब 20 लाख के आसपास लोग मैं देख सुन रहा हूँ जो कि एग्ज़ाम दे रहे हैं, इतने कम लोगों का सिलेक्शन होता है। तो सिलेबस तो इतना सही है, मतलब अब मैं बोल सकता हूँ कि इतना सही है, ठीक है। तुम्हारे लेवल पे तो नहीं बोल सकता था, ठीक है। मैंने अभी गेस कर लिए तो मैं बोल सकता हूँ कि इतना सही है, ठीक है। क्योंकि हमारे तो फर्स्ट ईयर का जो एक सब्जेक्ट होता था वही पूरी नीट के बराबर होता था, ठीक है, एमबीबीएस में। तो पढ़ाई तो इतनी सी करनी है, कोई भी कर सकता है, हम टेलिंग यू, कोई भी बैठ के कर लेगा पढ़ाई, अगर करनी है सिर्फ कोई भी कर लेगा। पर कंपटीशन है ना, सिर्फ पढ़ाई के बेस, सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता कहीं भी। कंपटीशन सिर्फ पढ़ाई का नहीं होता है, कंपटीशन पढ़ाई वाले दिनों में लाइफ स्टाइल का भी होता है, ठीक है। कि अच्छा उसमें ये भी मैं ना उस चीज़ पर ज़्यादा विश्वास नहीं करता कि इतने घंटे पढ़ा उतने घंटे पढ़ा, ठीक है। लाइफ स्टाइल जो होती है ना, और जो सोच होती है, तुम अपने आसपास देखो। जैसे मैं बता रहा था कि जब जिस सेंटर में मैं पढ़ता था, ठीक है, तो लोग आते थे, ठीक है, तो थोड़ा आधे घंटा लेट आ गया, आधे घंटे बाद आए, तो कुछ लोगों का ये एटीट्यूड रहता था कि यार तो ये होगी 2 क्लासेस हो गई, मतलब लोग बड़ी बेशर्मी से बोलते थे यार, ये लोगों को तो विश्वास नहीं होता था, ठीक है, कि यार हर मतलब जैसे हमारे यहाँ तो सुबह से लेकर शाम तक की क्लासेस होती थी, तो लोग ऐसे बोलते थे कि यार 2 क्लास में कंसनट्रेट तो कर लिया है यार, अब एक में थोड़ा सा सो ले, ठीक है। तो वो लोग तो वहीं रुक गए, फिर वो नहीं पढ़ने आ गए, ठीक है। तो अच्छा सोने का मन तो आपका भी करेगा, करेंगे, वी ऑल आर ह्यूमंस, ठीक है, सबका वही है। पर तुमको फिर वही देखना है कि इतने लोग सो जाएंगे, कंपटीशन मेरा इसके साथ ही है, सिलेबस इसको भी इतना ही पढ़ना है, तो मेरा सिलेक्शन क्यों हो, तुम मत सोचो, ठीक है। फिर ऐसा रहेगा कि भाई क्लासेस के बाद जो है चलो 2 घंटा क्लास चले जाते हैं, ठीक है, थोड़ा सा जो है पार्टी कर लेते हैं और, ठीक है, थोड़ा सा मतलब ये जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ है, ठीक है, करनी चाहिए, हम करेंगे, सब कुछ ना बैलेंस मैनर में होना चाहिए, ठीक है। पर ऐसा है कि रोज़ ही करनी है, हो सकता है वो बंदा इंटेलिजेंट भी होगा, ठीक है, पढ़ लेता होगा, बट वो लाइफ स्टाइल इस तरह जो एटीट्यूड होता है, बेसिकली मैं एटीट्यूड की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हाउ सीरियस यू आर फॉर योर करियर, ठीक है, उस पर डिपेंड करता है। जो एटीट्यूड होता है ना, वहीं पे 50 to 60% लोग तो उसी में पीछे हो जाते हैं। बहुत इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, लेकिन वो इतना कैजुअल ले लेंगे ना कि नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कंपटीशन उस बेस पे भी होते हैं, ठीक है। जैसे मैं तो खैर बहुत ज़्यादा ही पागल था यार, आई एम नॉट सजेस्टिंग कि तुम मेरे जैसा करो, ठीक है, लेकिन मेरा तो ये रहता था कि मैं सुबह ब्रश करते वक्त भी अपना कॉपी साइड में दे दूँगा रिवीजन के लिए, ठीक है, कि मैंने 2 बार रात को रिवाइज कर लिया, लेकिन मैं सोचता था कि यार सबने 2 बार कर लिया होगा, मेरा क्यों हो। मैं हमेशा ही सोचता था कि 2 बार तो रात में सबने पढ़ लिया होगा, मैं तीसरी बार पढ़ूँ, क्योंकि मेरे को अपना सिलेक्शन चाहिए, ठीक है। मैं ब्रश करते वक्त भी पढ़ लेता था, ठीक है, ब्रश करते वक्त भी रिवाइज कर रहा हूँ। कई बार ऐसा हुआ कि मैं 2-3 बार रिवाइज करके सो गया, नींद में मेरे को मेरे भाई ने जगाया, मैं वही सारी लाइनें चटर-पटर करता हुआ होता हूँ, ठीक है। तो मैं तो कुछ ज़्यादा ही पागल हो गया था, ठीक है, लेकिन मैं इसी तरह से किया। और मैं लास्ट लाइन बोल रहा हूँ, नॉट गोइंग टू बोर यू अ लॉट। तीसरी चीज़ क्या थी भाई कि मेडिकल में ना एक बार सर ने बताया था कि मेडिकल इज़ नॉट अबाउट बीइंग वेरी इंटेलिजेंट और समथिंग लाइक दैट, ठीक है, इंटेलिजेंस नहीं चाहिए, ठीक है। अभी तुम सब लोग थोड़े से बड़े तो हो गए हो, मैं तो ये वाला जोक तो कर ही सकते हो यहाँ पे, ठीक है। मेडिकल में सिलेक्शन के लिए भाई यहाँ पे पावर होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, ग्लूटियस मजबूत होना चाहिए, ठीक है, बैठने की ताकत होनी चाहिए, कितने घंटे बैठ जाओगे, कितनी बार रिवाइज कर दोगे, कितनी बार मतलब ये कर दोगे, क्या बोलते हैं, कितने क्वेश्चंस कर लोगे, क्योंकि क्वेश्चंस सेम उतने ही हैं, तुमने कितनी बार रिवाइज किया है ना, कितनी बार तुमने कितने क्वेश्चंस कर लिए फिजिक्स के, ठीक है। बायोलॉजी में तो मैं कहता हूँ ओनली रिविजन्स, और ऐसा नहीं है कि देखो जैसे मेरे को एनसीईआरटी 2-3 बार में पूरी याद हो गई थी, लेकिन मैंने बायोलॉजी का जो सिलेबस था मैं अपनी बारे में बता रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा पागल हो गया था उस चीज़ में, ठीक है, क्योंकि मेरा तो बहुत कुछ आउट लगा होता है, मेरे को सिलेक्शन से नीचे कुछ नहीं किया, ठीक है। तो मैं अब लोगों के लिए ऑप्शन होते हैं, ठीक है, मेरे को सिलेक्शन कराने के बाद था मैं थोड़ा ज़्यादा पागल हो गया था, तो मैंने गिनती कर रखी थी कि मैं इतना अपने स्टडी रूम में टैली बना रखा था कि मैंने फुल सिलेबस कितनी बार रिवाइज किया, ठीक है।
तो मैंने सिर्फ बायोलॉजी का सिलेबस पूरे साल में 1000 समथिंग का रिवाइज किया था, फुल सिलेबस। ठीक है, ये पूरा सिलेबस जैसे मेरा जैसे 2 ड्रॉप्स लगे थे मेरे को, तो एक ड्रॉप में मैं पढ़ लिया था पूरा, जैसे नोट्स मेरे पास बने हुए थे। सेकेंड ड्रॉप में मैं क्या करता था कि बस ऐसे पर वीकली ना फुल रिविजन करता था। और मेरा ये था कि भाई बाकी लोगों से मैं क्यों, मेरा क्यों सिलेक्शन होगा कि मैं कितनी बार रिवाइज करूँगा, तो मैं कुछ 1000 समथिंग बार रिवाइज कर लिया था फुल सिलेबस। ठीक है, तो एक ये रहता है कि रिपीटेशन कितनी बार कर लोगे, ताकि एग्जाम में कई बार क्या होता है कि ये तो भूल जाओगे कि इसका आंसर क्या है, लेकिन क्या होता है ना नीट के एग्जाम में कई बार क्या, अब आज का तो इसमें और भी ईजी हो गया है, यूँ की यूँ लाइन्स उठा के दे देते हैं लोग, मतलब NCERT से या फिर किसी भी स्टैंडर्ड बुक से ऐसी लाइन्स यूँ की यूँ। अब तुमको तो उसका आंसर भी नहीं आता था, लेकिन तुमने अगर मुँह से बोलो कि बार बार रिवाइज भी किया हुआ है, ठीक है, तो तुम जैसे ही आगे की 2-4 अक्षर पढ़ोगे तुमको नेक्स्ट अब वही होगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, नीचे 4 ऑप्शन होंगे, तुमने पढ़ रखा वो तुमको उसी से तुम्हारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मेडिकल में क्या होता है कि तुम बैठ कितनी बार कितनी देर कर सकते हो, एंजॉय कितना कर सकते हो बेसिकली। ठीक है, ये सब बेसिक प्रिंसिपल्स जो मैंने फॉलो किए थे। ठीक है, अभी आप लोगों को कुछ पूछना है तो पूछो, बाकी जो रेलिवेंट चीज़ें होंगी अगर मुझे कुछ और याद आएगा तो बता दूँगा। तो अपने कॉलेज के एक्सपीरियंस के बारे में मुझे बताना, शेयर करना, कॉलेज कैसा है और AFMC के बारे में। अच्छा, उससे पहले किसी को ऐसे पूछना हो पूछ सकते हो ऐसे। अच्छा, तुम सबसे बैच में स्टार्ट करें बेटा। ये प्रशांत जी जो है, जैसे आप आज बैठे हो वैसे ही बैठे हो, और मैं आपके साथ एक इसे शायद बात को बताने की नहीं देते थी। ये जब शुरू में मैं क्या बोलता हूँ कि फिजिक्स टीचर फुकरी में रहता है, पहले तो आती नहीं होती लोगों को फिजिक्स, तो और नजायज सी फुकरी में रहता है कि मेरे को फिजिक्स आती है, और अगर किसी ने पूछ लिया उसके गले पड़ गए तो वो तो है ही ऐसा, तेरे को समझ आ सकता। तो प्रशांत आपके साथ शेयर करेंगे। प्रशांत, ये प्लीज शेयर दिस थिंग विद माय स्टूडेंट्स प्लीज। तो एग्जैक्टली वही फिजिक्स तो आती नहीं थी मेरे को, जैसे मैं बताया था कि बहुत वीक था फिजिक्स में तो, और वही कोचिंग सेंटर पर गए थे तो सभी टीचर्स आके जैसे शुरू में बताते हैं ना कि जैसे यहाँ भी सभी टीचर्स आते हैं, 1-2 क्लासेस ऐसी होती है कि इंट्रोड्यूस करते हैं आप लोग को, नीट के बारे में बताते हैं, बाकी के बारे में बताते हैं, ऐसे बताते रहते थे। और फिर एक आधा जो है सभी कॉन्सेप्ट भी करवा दिया। ठीक है, मेरा फिजिक्स के साथ उससे पहले बहुत हॉरिबल एक्सपीरियंस था। ठीक है, उससे पहले जो भी फिजिक्स के मैथ्स के टीचर मिले थे, जैसे सर ने बताया कि भाई मैथ्स फिजिक्स वाले थोड़े से एटीट्यूड वाले रहते हैं, उनको लगता है कि उससे ज़्यादा किसी को भी जाता नहीं है, और आई एक्सेप्ट कि मेरे को नहीं आता था। ठीक है, तो उससे पहले मैं जब भी ऐसे कभी डाउट पूछने चला गया था मैथ्स वालों के पास, फिजिक्स वालों के पास, तो ये रहता था कि भाई क्यों नहीं आता, तो ये वाला एटीट्यूड रहता ना, तो उनमें रहता कि अरे नहीं आता है। ठीक है, ऑब्वियसली इसलिए आपके पास है, ठीक है, मेरे को नहीं आता, पर उनको कहीं ना कहीं ऐसा रहता है कि यार अच्छा मैंने थोड़ा सा ज़्यादा ही रहता था। ठीक है, तो ऐसा रहता था उनको लगता था कि कोई वैसे डाउट पूछने आया है ना तो उसको एटलीस्ट इतना तो आता होगा। ठीक है, मेरे को उतना नहीं आता था, तो मेरे को ये रहता था यार कोई ऐसा बंदा मिले तो बिल्कुल जीरो से समझे। ठीक है, तो उनको ये रहता था अच्छा वो ना अपने हिसाब से तो भाई यहाँ तो इसको आता है, हाँ यहाँ से लेके ऐसे ऐसे होगा, मतलब धोनी से यहीं तक नहीं आता उनको, इससे पहले से ही बताओ। ठीक है, तो वो ना ऐसे धमका के भगा देने वाले टीचर्स मेरे को उससे पहले मिले हुए थे। तो जब मैं यहाँ भी आया मैंने देखा यार ठीक है बायोलॉजिकल चीज़ मैं कर ही रहा था, सर पढ़ा रहे हैं, लेकिन यार कहीं ना कहीं ना मतलब कुछ चीज़ें हैं जो मैं मिस कर जा रहा हूँ, मतलब मेरे को नहीं आती। और सर जिस फ्लो में पढ़ाते थे और जो आसपास के बच्चे बैठे थे यस सर यस सर यस सर यस सर, ठीक है, उनको बोला यार सब कुछ समझ में आया, मेरे को ही नहीं आ रहा था। ठीक है, तो फिर मैंने बोला यार मेरे को ना स्पेशल बात करनी पड़ेगी, किस तरह यार मैं अपने सेंटर छोड़ूंगा अगर मेरे को इतना आएगा ही नहीं, मेरा सिलेक्शन नहीं होना, क्योंकि फिजिक्स की तरफ नहीं होना है सिलेक्शन। ठीक है, फिजिक्स मेरे को खराब होती थी, बस मेरे को ये समझ आ गया था कि जब मैं फिजिक्स नहीं करूँगा सिलेक्शन तो नहीं होगा। ठीक है, फिजिक्स इज प्लेज अ वेरी पिविटल रोल इन योर सिलेक्शन। ठीक है, तो मैं कहा यार इतने से इतना मेरे को नहीं आया समझ में, तो मेरा होना तो फिर सिलेक्शन है भी नहीं, इस साल की बर्बाद करना, तो अगर या तो सर से मैं बात कर लेता हूँ या तो मेरे को अच्छे से समझा देंगे, या तो इन्होंने मेरे को धमका दिया तो मैं आज ही छोड़ रहा हूँ सेंटर में, मैं नहीं पढ़ रहा फिर। ठीक है, मैं कुछ और ही कर लूँगा भाई फिर। ठीक है, तो फिर ऐसे फिर मैंने ना 2-4 लोग बोला ऐसे होता है ना कि ऐसी जगह पे पता होगा क्या अकेले जाने का मन नहीं करता, अकेले डांट दिया बेचती रहेगी। ठीक है, ऐसे 2-4 लोग चलो भाई तू भी चलो, कोई नहीं जाता था। तो उनकी बात सर के पास गया, फिर सर भी यहाँ पे पक्का मेरे को बताया कि ये वाला टर्म तो यूज़ करती होंगे, तो मैंने सर को मतलब ऐसे नहीं बोला था, लेकिन ऑब्वियसली भाव मेरा यही था कि सर मैं तो खत्म करूँ। ठीक है, कि सर मेरे को नहीं आता बेसिकली। ठीक है, ये 2+2 भी पूछ सकता हूँ मैं आपसे, मैं सबको बता दें सर, जैसे मैंने बताया ना कि बट यू कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम मी, इसलिए मैंने थोड़ा सा पहले से प्रीव्यू दे दिया अपने बारे में। ठीक है, ऐसे मैं सर के पास गया कि सर आपके पास एक ऐसा स्टूडेंट आया है
मैं 2+2 में पूछूंगा सर, ठीक है, क्योंकि मैंने ढाल रखा है MBBS करनी है और जितना सबको आता है उतना मेरे को नहीं आता, तो मैं सर मेरे को थोड़ा सा आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ेगा, ठीक है। और मतलब ऐसे पढ़ेगा करके बोला नहीं था सर प्लीज ऐसे, ठीक है। और सर ने जो ऐसे मतलब इतना बढ़िया से पैम्पर किया, मतलब मैं यकीन नहीं कर पा रहा था कि ये फिजिक्स की टीचर है, ठीक है, क्योंकि भाई इतने बढ़िया से पैम्पर किया था सर ने कि बेटा तू आ जाएगा, कोई बात नहीं, लंच टाइम में आ जाएगा, है ना। अरे यार सुबह 8 बजे से लेकर शाम के 8 बजे पढ़ाते थे सर, ठीक है, इतना बिजी था वो। और तब सुबह 7 बजे आ जाते थे सर, हम सिर्फ हमको पढ़ाने के लिए। हम लोग आपस में बात करते थे कि यार सर तो फैमिली वाले हैं, है ना, कैसे मतलब आ जाते हैं ना, सुबह 8-8 बजे तक जाते हैं, ठीक है। और ऊपर से जब लंच टाइम होता था, लंच टाइम में भी मेरे जैसे गधे चले जाते थे सर के पास, ठीक है, कि सर अभी आपने पढ़ाया था, ये चीज़ समझ नहीं आई, मतलब ऐसे एक हाथ में रोटी आधा बेटा मेरा, ठीक है, और वहाँ पे समझा के, ठीक है। तो मतलब मैं जो बता रहा हूँ, फिजिक्स देखो, फिजिक्स ही नहीं, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, फॉर दैट मैटर एनी कोर्स यू गो, एनी सब्जेक्ट यू स्टडी, ठीक है, रिजल्ट्स तुम जितना पढ़ोगे उतना ही आएगा, ठीक है। लेकिन तुमको यकीन भी तो होना चाहिए ना कि जो तुम पढ़ रहे हो वो सही है, और तुम पढ़ोगे तो ही डाउट्स आएंगे। और ऐसा होता है ना कि फिजिक्स के अंदर अगर तुमने पढ़ा, तुम्हारे 4 डाउट होंगे, तुमको जब तक ये यकीन नहीं होगा ना कि मेरे डाउट कब क्लियर हो जाएंगे, तुम क्वेश्चन नहीं करोगे बैठ के, तुम वो क्लियर नहीं होंगे, तब तुम 2-4 और क्वेश्चन करने जाओगे, वो भी क्लियर नहीं होंगे, 4-5 बार तुम पढ़ना बंद कर दोगे, यार तो हर दूसरे के बाद 4-5 क्वेश्चन अटक जाते हैं, पर मतलब इंटरेस्ट सा नहीं आता। उसके बाद तो हमने भर के क्वेश्चन करने चालू कर दिए थे, क्योंकि ये पता था कि हर क्वेश्चन मतलब डाउट निकाल लो कहीं ना कहीं से, कि ये सारे डाउट इतने सारे पूछ लो सर से, ठीक है, सर को इतना परेशान कर दो, इतने सारे डाउट पूछ लो कि नीट वाले दिन कोई डाउट ना रह जाए, ठीक है। और सर ने मतलब मैंने कभी गुस्सा करके देखा ही नहीं, ठीक है, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास मतलब वो ऐसा कई बार मेरे को पता सर का पेशेंस चेक हो रहा है अभी, ठीक है, ठीक है। पर यार कभी भी सर ने डांटा नहीं आज तक, और इतना ज़्यादा बच्चों की तरह समझाया, ठीक है। फॉर दैट मैटर ऐसे सुबह 7 बजे आके पढ़ाया है, लंच टाइम पढ़ाया है, इवनिंग में जब हम लोग निकलते थे नेक्स्ट बैच आने वाला होता था, उस टाइम भी सर ऐसे, ठीक है, ऐसे लाइन से लग जाती थी कि मतलब वहाँ से वहाँ तक। और सर को मतलब जब तक पूरी तरह से बीमार, मतलब मैं सर को दवाइयाँ खा के पढ़ाते देखे हैं, ठीक है, कि यूँ PCM खाइए कि पंखा चला है, ठीक है, आ जाओ, ठीक है। तो सर से तो प्यारा डॉक्टर ने मतलब टीचर आते कभी देखा नहीं है, ठीक है। सबसे ज़्यादा हम्बल, और हम्बल मतलब मैं कह रहा हूँ ना, जो मेरा एक्सपीरियंस रहा था फिजिक्स, अच्छा उसके अलावा भी जो बाकी बैचेस भी होते थे हमारे यहाँ पे, जहाँ फिजिक्स वगैरह के टीचर पढ़ाते थे, और फॉर दैट मैटर हमारे यहाँ तो IIT वगैरह की जो मैथ्स के टीचर भी आते थे, वो लोग भी सर के पास आते थे। क्यों? उनसे जब बात होती थी तो मैं बोलता था कि अरे मैंने ये पूछ के आया, ठीक है। जैसे मैं बस में जाता हूँ, बस में पढ़ते थे, तो बस में क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं, तो मैं क्वेश्चन सॉल्व करते करते यार ये समझ नहीं आ रहा, ये नहीं आता, मैं कोई बात नहीं, सर पूछूँगा, तुम्हारा सर ये बता देते हैं, और क्या ये तुम्हारा फिजिक्स वाला सर ये बता देते हैं, ठीक है। हाँ बोला हमारे वाले गाड़ी देखो आया जाए तो ये भी नहीं आता करके, ठीक है। तो भाई मैं बता रहा हूँ कि मैं उस लेवल से फिजिक्स में जब मेरे 4 नंबर थे, सर ने इतना बढ़िया समझाया, मतलब पढ़ना तुमको होता है, मैं ये बता रहा हूँ, ठीक है, पढ़ना हमेशा तुमको होता है, बैठना तुमको है रात भर, मतलब नींद तुमको गंवानी है, खाना तुमको छोड़ना है, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस होता है ना, जो मोटिवेशन होता है कि तुम ये सब करो और तुम्हारा कुछ हो जाएगा, ठीक है, ये मोटिवेशन तुमको कोई बढ़िया टीचर ही दे सकता, ठीक है। वो हमको सर समझ जाता था, हमको ये पता था कि भाई जो सर, अच्छा एक तो ब्लाइंड फेथ वाली बात है कि सर जो कहेंगे वो करेंगे और हो जाएगा, और दूसरी चीज़ क्या होती थी कि कहीं भी डाउट आएगा वो सर से पूछ लूँगा और सर बता ही देंगे, और तब तो वो डाउट नहीं आएगा, जैसे सर वो डाउट बताते थे वैसे 4 क्वेश्चन करके सर ये ऐसे ठीक है ना सर, ठीक है, एकदम बढ़िया मेरा चिल्ला, ठीक है, ऐसे करके, ठीक है। तो फिर वो एक मोटिवेशन मिलती है, और मेरे 4 नंबर से, और आई वॉज एमिंग ऑनली फॉर 100 मार्क्स, ठीक है, क्योंकि मेरे बायोलॉजी वगैरह में तो मेरे आ जाते थे यार, मेरे 330-340 नंबर आ जाते थे, ठीक है। केमिस्ट्री में थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा था, बट स्टिल आई वाज मैनेजिंग टू गेट सम 125-120 मार्क्स, ठीक है। फिजिक्स में यार मेरे पूरे साल है ना ऐसे 60, 70, 80 ऐसे करके मैंने 5-5 नंबर करके पढ़ाए हैं, ठीक है, सर से पूछ के, क्योंकि मेरे को बड़ी मेहनत लगती थी यार, ठीक है। आई स्ट्रगल्ड लॉट इन फिजिक्स। मैं बता रहा हूँ अगर सर नहीं होते तो मेरा फिजिक्स जिंदगी में कभी नहीं पूरा होता, क्योंकि सर ने जो मोटिवेट किया ना कि भाई करोगे तो हो जाएगा, और करो करके, ठीक है। मेरे 124 मार्क्स है, मैं आई वाज एमिंग ओनली फॉर 100 मार्क्स, ठीक है। 124 मार्क्स है, टोटल स्कोर 608 का है, AFMC का ही कट ऑफ उस टाइम 570 का था, ठीक है, और वहाँ पर भी अच्छी रैंक आई, और
मामला बेटा और मेरे को सर ने इसलिए बुलाया था कि तुम लोग उनकी वजह से कुछ पूछ सकते हो, ठीक है? टीचर्स से पूछने में थोड़ा सा अजीब लगता है किसी को। मैंने अपने बारे में इसलिए बताया सो दैट यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम द ग्राउंड लेवल, मतलब कुछ भी पूछ सकते हो, ठीक है? कुछ ऐसा नहीं है कि अरे यार इससे ऐसे कुछ पूछूंगा, ऐसा कुछ नहीं है। आई ऑल्सो यूज्ड टू सिट लाइक यू ओनली, ऐसे कोने में, ठीक है? Any question, बच्चे? Now I will call Honorable Sukrit ji, our CEO, and Renu ji, our Managing Director, to present Prashant. आइए जी। हमको employee हैं, इनका ही है दोनों का साइन करा। मैंने employee नहीं से सीखा। सुकरित जी आइए। बच्चे फोटो क्लिक कर लेना अच्छे सामने से आ रही ठीक आ रही है सुकरित जी आसन। Yes, actually, no, no. आप मालिक लोग बैठे हो तो हमारा तो फर्जी बनता है इधर खड़े हो आपके पास में बेटा। प्रशांत अभी इधर ही है ना? अभी आपको थोड़ा समोसा खिलाते हैं ना, तो प्रशांत जी भी खाएंगे आपके साथ। तो किसी ने इंडिविजुअली कोई बात करनी है जैसे मर्जी, जैसे आप मेरे बच्चे हो, जैसे मैं आपको बोलता हूँ आई एम योर अकेडमिक मदर, आई एम आल्सो अकेडमिक मदर फॉर दिस फाइव आवर्स, ठीक है ना? तो इसलिए आप जो मर्जी पूछ सकते आगे सरदार जी नहीं अरे बस 5 मिनट बस एक 25 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, है ना? आप 1 साल आए हो ना, आप 25 साल का एक्सपीरियंस प्लस 1 साल 24 साल का प्लस 25 साल का एक्सपीरियंस लेके बैठे हो, ठीक है? मैं एक यहाँ रोहित जी को ऐड करना चाहूँगा। देखो हमारे ना सोसाइटी में क्या है कि इसके जो बोर्ड में 90% आ गए, अगर 100 से ज़्यादा भी आते होंगे, क्योंकि CBSE तो हमेशा से कमरे में बैठ के पेपर चेक करते हैं, वो पूरी लाइट्स ऑफ करते हैं, रात 12 बजे के बाद पेपर चेक करते हैं, है ना? तो क्या है प्रशांत, वो अपना 2 लाइनें शेयर करेगा ऐसे करते बैठ आपने यहाँ बताया कि नहीं बताया, ऐसे पूछा कि नहीं पूछा किसी से हमारे वैसे भी जहाँ सोसाइटी में हमारे पंजाब में भी इधर ही है कि बच्चा सिलेक्ट हो ना हो 20-22 साल लगते हैं सिलेक्ट होते, बट ये है कि उधर बोर्ड में उसके 99 और 110% आने चाहिए। मतलब आपको मुझे तो पता है कि मैं ना कभी आए मेरे नाम वो तो ऐसे था कि हम लोग वही जब नया नया काम गए थे तो ऐसे होता ना कि सभी टीचर पूछते हैं कि तुम्हारे ट्वेल्थ में कितने मार्क्स आए, तो मैं ड्रॉपर बैच में था, तो 12th के मार्क्स पूछते हैं, तो मतलब उस टाइम हमें लगता था कि कहीं ना कहीं टीचर्स ये आंकते हैं कि किसका सिलेक्शन हो पाएगा, कौन कौन ऐसे बैठे हैं, ठीक है? हमको उस टाइम ऐसे लगता था, ठीक है? क्योंकि सब लोग पूछते थे कितने इस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, इस सब्जेक्ट में कितने नंबर आए, तो बाकी सब्जेक्ट्स में मेरे ठीक ठाक नहीं, ठीक है? तो मैं सब खड़े होकर बोलता था हाँ भाई मेरे ऐसे 90 मार्क्स आए, कितने मार्क्स आए, ऐसे करके। फिर सर आए ने ऐसे करके पूछा था क्या, अच्छा सर मैं अचंभित रह गया, नो गाइस बैच में सबसे गया अंदर वही हूँ, ठीक है? क्योंकि सबके मार्क्स किसी भी 80 से तो नहीं हुए, ठीक है? तो 90 हो गया, ऐसे करके 85 हो गया, किसी के 94 हो गए, 97 समथिंग फिजिक्स में मार्क्स थे, ओनली फिजिक्स में। और मैं खड़ा हुआ, मैं तो यार पास ही मुश्किल से हुआ था, ठीक है? फिजिक्स में मैं तो बोला सर मेरे को वैसे 75-76 नंबर बने मेरे तब, ठीक है? अच्छा एक बार भी चीज़ हो रही थी, जैसे कि खड़ा हो गया कितने मार्क्स आए, 92 है, ठीक है? जैसे तो अच्छा फिर उससे फिर ऐसा हो गया था कि ठीक है सर तो 99 वाले को भी ऐसे बिठा रहे हैं, तो मतलब इसका कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, ठीक है? मेरे को बोल देंगे बैठ जाओ क्या करते हैं, ठीक है? यही बेइज्जती हो रही है, ठीक है? मैं बोला सर मेरे ऐसे 76 मार्क्स, ठीक है? तू ये ठीक है, ठीक है? मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। अच्छा सारे ये सोच रहे ये क्या हो रहा है, ठीक है? तो यार भाई एक्सपीरियंस वाली बात है। सर कह रहे थे कि यार 92 93 किसी के आ जाएंगे तो फिर यहाँ पे क्यों बैठेगा, ठीक है? उस बैच में फिर एट द एंड ऑफ द डे सिलेक्शन सिर्फ मेरा ही हुआ था, ऐसे 40-45 बच्चे होते थे इस बैच में, सिर्फ टीचर को फर्स्ट डे पता लग जाता है किसका सिलेक्शन हुआ है,
इसलिए मैंने बोला टीचर से ज़्यादा कम्युनिकेट किया करो, चाहे वो फिजिक्स के, चाहे वो केमिस्ट्री के, चाहे वो बायोलॉजी। क्योंकि सब्जेक्ट तो हर एक टीचर की एक अपनी वैल्यू है, हर एक टीचर का अपना सब्जेक्ट है ना। और दूसरी चीज़ है, टेस्ट होते हैं ना, टेस्ट उसमें कोई छुट्टी ना मारे। अभी भी वो सर उसमें वो पड़ा हाँ। परसों भी आपका टेस्ट हुआ था, रिजल्ट मिल गया आपको? किसने देना टेस्ट? सर नहीं, इसके बीच में रिजल्ट है। अच्छा, नहीं मैं तो डरा था बच्चों का। 12th के कितने बच्चे हैं? नहीं वो 11th का हुआ था कि मैथ का हुआ था। फिजिक्स का टेस्ट हुआ था, किसका हुआ था? सब्जेक्टिव। नहीं वो बच्चे टेस्ट अपने रेगुलर्स देने हैं। ऋषि का फर्स्ट था 17 थे, आपको पता नहीं रिजल्ट का? तो शेयर पता नहीं सारा। हाँ। अच्छा, अभी प्रशांत सर यहाँ पर हैं। जो बच्चा भी इनसे इनफॉर्मल बात करना चाहता है, आपके पास 1 घंटा आधा घंटा है, आप इनसे मिलके इंडिविजुअली मिलके भी बात कर सकते हो। जो भी सीखना है सीख लो। हमारे सर भी बड़े तगड़े इंजीनियर हैं, ये खुद MIT से पढ़े हुए हैं। रियाज जी आप कुछ बोलोगे अपने दीदी एंड भैया से? क्या ये रशिया